बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 2 है इंग्लिश का, 10th क्लास। आप लोगों की इंग्लिश की बुक है और इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2 है चाइनीज़ न्यू ईयर। चाइनीज़ जो है वो किस तरह से नया साल मनाते हैं, इस बारे में लर्निंग आउटकम्स। आपको ये पढ़ाने का क्या है, आउटकम्स क्या आएंगे इसके। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट स्टूडेंट विल, यानी इस चैप्टर को जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो क्या होगा, एक्सप्लोर द फेस्टिवल एंड कल्चरल इवेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, कि वो एक्सप्रेस कर सकेंगे, जो एक्सप्लेन कर सकेंगे, एक्सप्लोर कर सकेंगे जो वो फेस्टिवल होते हैं और जो इवेंट्स होते हैं और जो हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, उन सबको एक्सप्रेस कर सकेंगे। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एज यूज्ड इन टेक्स्ट, और वो जो है वर्ड्स को यूज़ करना सीख लेंगे। और इलिस्ट्रेट यूज़ ऑफ सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि वो पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस को समझेंगे इसमें। समराइज द टेक्स्ट बाय लिसनिंग द इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ द चाइनीज़ फेस्टिवल, वो चाइनीज़ फेस्टिवल के बारे में जानेंगे। प्रोड्यूस एन इफेक्टिव ऐसे ऑन आ जनरल सब्जेक्ट, और वो इस तरह से एक ऐसे लिख सकते हैं एक जनरल सब्जेक्ट पे, ठीक है। चले पढ़ो ये यहाँ से भी। Chinese New Year is a holiday that celebrates the beginning of a new according to Chinese lunar calendar. It is considered to the one is the most important holiday of Chinese family. The holiday is celebrated with the big family gathering, gifts giving and eating the symbolic food and display of festival decoration. All focus on the bringing good luck on the new year and celebrating the coming of spring. In China, the lunar calendar is still used to determine the traditional holidays like Chinese New Year. Since the lunar calendar is based on the phases of the moon, which has the shortest cycle than the sun, Chinese New Year is never on the same day each year but typically fall, where some between January 21st and Feb 20th celebration can actually last up to the month. Here are some traditional associated with Chinese New Year. इसमें आपने क्या पढ़ा है, बिफोर द, फिर ये उसके बाद है जी। अच्छा, चीनियों का नया साल हर साल एक ही दिन पर क्यों नहीं आता। क्योंकि चीनी कमरी कैलेंडर के बुनियाद पर चांद की इश्काल पर है, जिसका चक्कर सूरज से कम होता है, इसलिए चीनी साल नौ कभी एक ही दिन पर नहीं आता। पता है क्यों? क्योंकि जो मून की वो निकलने का वो होता है ना, मतलब चांद निकलने का दिन, वो एक ही उस पर नहीं आ सकता। इस वजह से जो है ना उनका जो है ना एक ही दिन वो नहीं सेलिब्रेशन मतलब उनकी हो सकती। इसके बाद इसमें अब आप को मैं थोड़ा सा जो है ना साथ साथ इसके बता दूँ, चीनी साल नौ छुट्टी का दिन होता है, यानी कि इस दिन न्यू ईयर का दिन वो यहाँ पे छुट्टी होती है चीन में, जिसको चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक एक ही नए साल का आगाज़ करने के लिए मनाते हैं, यानी कि अपने कैलेंडर के हिसाब से वो नया साल मनाते हैं। इसको चीनी ख़ानदानों के लिए अहम तरीन तातीलात में से एक तातील समझा जाता है। इस छुट्टी के दिन को बड़े बड़े ख़ानदानी इज्तिमात होते हैं, तहाइफ का लेन देन होता है, अलामती ग़िज़ाएँ खाने और पुरमसरत आराइशों से मनाया जाता है। सारी तवज्जो नए साल के लिए तकदीर अच्छी करने से और बहार की आमद का जश्न मनाने पर मुर्तकिज़ होती है।
चीन में भी अभी तक रवायती छुट्टियों को तय करने के लिए जैसा कि चीनी साल नौ कैलेंडर इस्तेमाल किया गया जाता है। कैलेंडर की बुनियाद चांद की इश्काल पर है, जिसका चक्कर सूरज से कम होता है। चीनी साल नौ हर साल कभी एक ही दिन को नहीं आता, मगर आमतौर पर 21 जनवरी और 20 फरवरी के कहीं दरमियान आता है। तकरीबन असल में एक माह तक जारी रह सकती हैं। तकरीबात जो है वो एक माह तक जारी रखी जा सकती हैं भाई। और इसके कुछ जो है ना वो रवायात हैं। क्लीनिंग हाउसेज एंड न्यू क्लोथ्स, यानी कि जो घरों को साफ़ किया जाता है और नए कपड़े बनाए जाते हैं। Period of the first day New Year is the customary of family to thoroughly clean their house. During that this is a set to यानी कि आमतौर पर एक मिनट, यानी कि आमतौर पर क्या होता है कि वो घरों की सफाई करते हैं नए साल के पहले दिन से पहले। ख़ानदान अब मतलब पहले उनसे आने से पहले भी लोगों में ये रिवाज था कि जब वो शुरू होता था नया साल तो लोग घरों की सफाई करते थे। Doing this is set to clear out any bad luck for the previous year. From the previous year. ईयर नहीं होता, ईयर होता है। ईयर कानों को बोलते हैं और ईयर जो है वो साल को बोलते हैं। ठीक है। अच्छा जी, कहा जाता था कि ऐसा करना सबका साल की किसी भी बदकिस्मती को बाहर निकाले और आने वाले साल के लिए खुशकिस्मती को खुशामदीद कहने के लिए घर को तैयार करना है। यानी घरों की सफाई वो इसलिए करते थे कि पुराने जो चीज़ें थी ना वो निकाल देते थे कि उसमें कोई मनहूसियत है तो वो निकल जाए हमारे घर से, और आने वाले साल को हम खुशामदीद कहें ताकि जो कोई अच्छी चीज़ है वो हमारे घर आए। All cleaning must be finished before the New Year So there is no chance of accidentally throwing out the good fortune of the New Year. जी क्या है जी, तमाम सफाई को नए साल के दिन से पहले ही ख़त्म होना जाना चाहिए ताकि नए साल की खुशकिस्मती से हादसाती तौर पर महरूम रहने का कोई इम्कान ना रहे। Wearing black is not allowed due to its association with death. However, wearing red and encourage the color is associated with wedding of bad spirits. Wording of bad spirits. अच्छा जी, इसके बाद है जी स्याह कपड़ों का मुआसे ताल्लुक़ होने की वजह से इसको पहनने की इजाज़त नहीं है। तहम सुर्ख कपड़े पहनने की हौसला अफजाई की जाती है क्योंकि इसका रंग का ताल्लुक़ बदरूहों से बचने से है। यानी वहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि जो रेड कलर है वो बदरूहों से बचाता है और जो ब्लैक कलर है, हालांकि इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं है, लेकिन वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है इन कलरों का कि ब्लैक कलर जो है वो मौत की अलामत है और इस तरह एज इट मतलब डिफरेंट उनके हैं। उसके बाद है जी डेकोरेटिंग द हाउसेस। हाँ जी, डेकोरेटिंग द हाउसेस। Another popular custom is hang up sign the poster and door and the window and Chinese word FU written on them, which make luck and happiness. Buying flower on the home and also commonplace since they symbolize and coming the spring and new beginning. हाँ जी, न्यू बिगनिंग क्या होता है। अनदर पॉपुलर कस्टम, एक और उनका मतलब एक वो है कस्टम है, रूल है, इज़ टू हैंग अप साइन एंड पोस्टर ऑन डोर। वो दरवाजे पे मतलब वो कुछ चीज़ें लटका देते हैं जो मतलब लोगों में अजीज़ समझी जाती हैं। इश्तिहार लगाते हैं, कुछ खिड़कियों पर लामतें लगाते हैं जिन पर चीनी लफ्ज़ फूग लिखा होता है, जिसके मायने किस्मत और खुशी के हैं। घरों के लिए फूलों की खरीदारी भी एक आम मामूल है क्योंकि वो बहार की आमद और नए साल के आगाज़ की अलामत को ज़ाहिर करते हैं। New Year evening dinner. हाँ जी, ईवा डिनर जी। On the eve of the Chinese New Year, is customary to visit relate and the partake in a large dinner where a number of specific food and serve. It is a typical for Chinese family make 8 or 9 dishes of New Year Eva dishes because a Chinese language is word 8 means prosperity and word 9 means long lasting. वेरी गुड। अच्छा, चीनी साल नौ के मौके पर रिश्तेदारों से मिलने और एक बड़े शाम के खाने में शिरकत का
रवाज है जहाँ मखसूस खानों से तवाज़ा की जाती है। रवायती तौर पर एक चीनी ख़ानदान साल 9 के शाम के खाने में 8 या 9 खाने लगाता है, क्योंकि चीनी ज़ुबान में लफ्ज़ 8 का मतलब है खुशहाली और 9 का मतलब है देर तक ज़िंदा रहना। ठीक है, उसके बाद है गिविंग गुड लक गिफ्ट्स। It is a traditional practice and adult is given a children red envelope filled हाँ with जी, money. क्या है? इट इज़ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉर, मतलब उनका एक ये भी रूल है कि जो है वो क्या है, छोटों को क्या देते हैं, बच्चों को रुपया पैसा देते हैं, किस में? रेड इन्वेलप में, फिल्ड विद मनी, जो पैसों से भरा होता है, इन ऑर्डर टू सिम्बलाइज वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द कमिंग ईयर, ताकि वो उनके लिए क्या हो, जो है उनके लिए आने वाला साल जो है वो दौलत और खुशहाली की अलामत के तौर पर है। मतलब उनको एक वो दिया जाता है, जिसको कह दे तो क्या वो विशेज़ है उनकी, वो रेड इन्वेलप उनके लिए एक विशेज़ होती हैं कि आने वाला साल तुम्हारे लिए दौलत से और खुशहाली से भरा हुआ हो। इट इज़ आल्सो कॉमन फॉर एल्डर्स टू प्रेजेंट एंड रेड बकेट्स टू अनमैरिड मेंबर्स ऑफ द फैमिली। हाँ जी, जो अनमैरिड होते हैं उनको क्या दिया जाता है? ये भी बड़ों के लिए एक आम दस्तूर है कि वो ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद को सुर्ख लिफाफे देते हैं। लिफाफों को उस वक्त तक नहीं खोला जाता जब तक कि वसूल खुलंदा अपने देने वाले का घर ना छोड़ चुका हो। ठीक है, उसको वो खोल भी नहीं सकते हैं। ओपन अनटिल, अच्छा जी, अनटिल द हैज़ लेफ्ट, उसका घर छोड़ेगा फिर वो उनको इन्वेलप्स को खोल सकते हैं। Honoring the animals. ऑनरिंग द Animals. एनिमल्स जी। Every year is associated with one of the 12 animals and Chinese zodiacs. ये रिप्रेजेंटेड, नहीं, Chinese ये अच्छा ये है ज़ोडिएक, zodiacs. हाँ जी। These animals are often represented in decoration. Some people believe that those born during the year, particularly animal, may be the character trait and that animals. हाँ जी, चीनियों में ये भी चीज़ है कि ये अकीदा भी है कि वो जानवरों की फितरी खसूसियात रखते हैं, और एक हकीकत भी है कि मतलब उनकी जानवरों की इज़्ज़त करना जो है ना, उनके यहाँ बहुत ज़्यादा उसको किया जाता है, ऑनर दिया जाता है जानवरों को। हर साल चीनी नक्शे के 12 जानवरों में से एक से मुंसलिक है। अक्सर इनमें जानवरों की आरइशों की शक्ल में नुमाइंदगी की जाती है। कुछ लोगों का अक़ीदा है कि वो लोग जो एक मखसूस जानवर के साल में पैदा होते हैं, उनमें से इस जानवर की फितरती खसूसियात मौजूद हो सकती हैं। Chinese New Year is a time where the family should come together in order and give thanks for year has that passed, and रिन्यूवेट themselves for the coming year. हाँ जी, क्या होता है कि चीनी साल नौ एक ऐसा मौका है जब ख़ानदान को उस साल का जो गुजर गया है शुक्र अदा करने और फिर ख़ुद को आने वाले साल के लिए ताकतवर जो है ना बनाने की गर्ज से इकट्ठा होना चाहिए। ठीक है, रीइन्विग्रेट, ये वर्ड क्या है? बोलो ज़रा इसको। रीइन्विग्रेट, Reinvigate. हाँ जी, शाबाश। और इसके बाद है क्या? थीम आ गया है, और इसको तो नहीं अब हम पढ़ना ना हमने। आगे हमारे पास ग्लॉसरी है और विकेबलरी है और रीडिंग कंपोजिशंस हैं, कॉम्प्रीहेंशंस हैं और ग्रामर आ गई, कलेक्टिव वर्ड्स, आंसर दी क्वेश्चंस हैं। ये आप एक्सरसाइज आपने खुद से करनी है। ये चैप्टर पढ़ लिया है ना, सारा आपको पता चल गया। अब इसको करें एक्सरसाइज को बैठ के। ठीक है, आपको